प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर को सदा धन्यवाद करना है। लेकिन वचन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो आपने सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको बाइबल की सच्ची शिक्षा मैं दूंगा। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ कि अभी ये जो समय चल रहा है ना, ये अंत का समय चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह हो सकता है बहुत जल्द आने वाले हैं। हो सकता है 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, वो प्रभु को पता है, लेकिन उनका समय निकट आ चुका है। और बाइबल में प्रभु यीशु ने लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मतलब ये वो वाला समय है कि यहाँ पे बहुत सारा गलत शिक्षा भी आपको मिलने वाली है। और उसके साथ प्रभु ने एक लाइन और लिखी हुई है कि जो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे वे ऐसे ही शिक्षा देंगे आपको कि हो सके वो चुने हुओं को बरमा दें, कि जिनको प्रभु ने चुना है वो उनको भी बरमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाइबल की शिक्षा होगी तो आप बच पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत हो जाए तो आपको बाइबल की शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में मैं और इसमें बहुत सारी वीडियो, एजुकेशन की वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उनसे सीखिए और आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत हो जाए और आप भरमाए ना जाए। इसलिए शिक्षा लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं कि हम भजन संहिता से सीखेंगे। भजन संहिता 34 कि हमें परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करनी है, उसका धन्यवाद करना है। हमें परमेश्वर का सदा धन्यवाद करना है। क्यों करना है? वचन से हम सीखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहोवा यानी परमेश्वर, हमें सदा परमेश्वर को यहाँ पे वचन में ये सिखा रहा है कि हर समय। यहाँ पे ये नहीं लिखा हो कि सिर्फ सुबह ही आपने उसका धन्यवाद करना है। वचन कहता है किसी भी टाइम आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आप हर समय उसको धन्यवाद कर सकते हैं। अगले कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वचन हमें ये सिखाता है कि दिन रात हम उसका धन्यवाद करते रहें। अब सवाल ये उठता है कि हमें धन्यवाद क्यों करना है? देखो, हम सिर्फ परमेश्वर को एक चीज दे सकते हैं, वो है धन्यवाद। और हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सृष्टि की हर वस्तु को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। हम उसे क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है धन्यवाद। अब अगला रीजन आता है कि मैं धन्यवाद क्यों करूं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी करोड़ों की भीड़ में से चुना है। आप इसके बारे में कभी सोचना। देखो, करोड़ों लोग हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यानी हमने नहीं यीशु को चुना। मैं ये नहीं दावा कर सकता कि मैंने यीशु को चुना है। मैंने नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु की मेरे ऊपर दया हुई। मैं योग्य नहीं था, मैं परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं था। मेरे से भी गलतियां होती थी, मेरे से भी पाप होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया हुई मेरे ऊपर और उसने मुझे चुना। वैसे ही उसने आपको भी चुन लिया है। प्रभु ने हमें चुना है, करोड़ों की भीड़ में से चुना है, इसलिए हमने उसका धन्यवाद करना है। और हमारे पास बहुत सारे रीजन है। प्रभु ने हमें चुना, हमारे पापों के लिए लहू बहाया, प्रभु ने हमारे पापों के लिए माफी दी हमने उससे पापों की माफी मांगी और प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए तीसरे दिन। उसके बाद हमारे प्रभु ने हमारे से वादा किया, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। हमारे पास अनंत जीवन है। इसके लिए हमें सदा खुश होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी बुद्धि खोली, मैं तुझे जान पाया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जिनको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता, लेकिन आप ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु के साथ आपका रिश्ता बन गया है, प्रभु को आप जान गए हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। तो इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर दया की। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। बाइबल में लिखा है कि हमें सिर्फ एक बात के ऊपर घमंड कर सकते हैं, वो ये वाली बात है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। पर आप बैठ के सोचिए कि क्यों हमें धन्यवाद करना है। प्रभु ने आपको शांति दी है। हो सकता है प्रभु ने आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार किया हो, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। आपने नोट करो, जब से आपने यीशु मसीह को जाना है, आपने कितना कुछ प्रभु से मांगा और कितना कुछ दिया प्रभु ने आपको दिया है। मैंने जब से प्रभु को जाना है, मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें मांगी, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने अपने दूसरे जान पहचान वाले लोगों के लिए बहुत कुछ मांगा, प्रभु ने
उनकी भी दुआएं सुनी। हमें इसलिए भी धन्यवाद करना है क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमें देखता है और वो हमें जानता है और हमने उसे जान लिया है। इसलिए हमें वचन कहता है कि हर समय उसका धन्यवाद करना है और स्तुति, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होनी चाहिए। जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है जी। इसलिए वचन के आधार के ऊपर हमें परमेश्वर का सदा धन्यवाद करना है। एक वचन में और लिखा हुआ है, भजन संहिता से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है, वो ऊगता नहीं है। भजन संहिता 121 का 4, वहां पे लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। हम तो देखो रात को सो जाते हैं जी, हम शरीर में रहते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, वो सोता नहीं है, वो आत्मा है। वो यहाँ पे लिखा है ना वो उगेगा और ना वो सोएगा। हम किसी भी टाइम उसके निकट जा सकते हैं, दिन हो रात हो, 24 घंटे में हम कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम काम करते चलते फिरते भी उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम, मतलब ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि किसी भी टाइम हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में होता है कि नहीं, हम सिर्फ सुबह ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं। वचन कह रहा है कि परमेश्वर मतलब ना सोता है और ना वो उगता है। तो इसलिए हम इस वचन के आधार के मुताबिक हम परमेश्वर का धन्यवाद कभी भी कर सकते हैं। आप चलते फिरते परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने, मैंने जब भी थोड़ी देर पहले बताया कि उसने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उसके बाद क्या लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमें किसके ऊपर घमंड करना है? यहोवा के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम उसे जानते हैं और वो हमें जानता है। इतनी करोड़ों की भीड़ में से उसने हमें चुना है। और नम्र लोग ये सुनकर क्या होंगे? आनंदित होंगे। जितने भी देखो, हम सभी लोगों ने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें परमेश्वर का सदा ही धन्यवाद करना है। उसके बाद क्या लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम सब विश्वासी लोगों की जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की वर्शिप करें, मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हमें कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जब हम परमेश्वर की वर्शिप करने जाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बाकी आप देखो कहाँ पे शांति मिलती है। बंदा सुबह जॉब पे जाता है, काम पे जाता है, वहाँ शांति मिलती है? वहाँ आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूसरा आपको परेशान कर रहा है, कभी आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, कभी आपका साथ जो काम करता है वो आपको परेशान कर रहा है। मतलब हर जगह पे लड़ाई झगड़ा दोष, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो वहाँ से हमें शांति मिलती है, वहाँ से हमें आनंद मिलता है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ये हमें अपनी आदत बनानी है। उसके बाद क्या है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने उससे कुछ मांगा तो उसने मुझे दे दिया। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, हमें कुछ चाहिए ना, हम परमेश्वर के पास बाद में जाते हैं। पहले हम अपना दिमाग लगा के सारी ट्राई करने के बाद फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी है, तो हमारा एक परमेश्वर के साथ हमें एक रिश्ता बनाना है। प्रभु यीशु के साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह जब धरती पे आए, उनका पिता के साथ एक रिश्ता था। यीशु मसीह का पिता के साथ एक रिश्ता था और वो प्रार्थना में बोलते थे, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। ऐसा ही रिश्ता हमें, देखिए हमारा सब कुछ यीशु मसीह है। जैसे यीशु का रिश्ता पिता के साथ था, वैसे ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ताकि हम जब भी हम परमेश्वर से मांगे, हम भी पहले ही बोल दें, पिता तेरा धन्यवाद इतना कि तूने मेरी सुन ली है। प्रभु को महिमा मिले। मैंने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करी है, बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं, और मेरा विश्वास ये है कि लगभग 90% प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना है। जो जो उससे मांगते गए, दूसरों के लिए मांगा वो भी प्रभु ने दे दिया, अपने लिए मांगा वो भी दे दिया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। हाँ, जो मैं 10% बोल रहा हूँ ना कि 10% नहीं सुनेगी, वो लोग ऐसे थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। यानी वो प्रार्थना इसलिए नहीं सुनेगी क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर वो विश्वास कर लेते तो शायद उनकी भी वो प्रार्थना सुनी जाती। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर क्या है, महान है, क्योंकि वचन कह रहा है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, तब वो हमारी सुनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है और वो बोलता भी है। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं ना, फिर हमें डर नहीं लगता।
फिर हमें कल की चिंता नहीं है, आने वाले समय की चिंता की नहीं है। हम पुरानी बातों के पीछे नहीं अटके रहते कि पुराने हमारे से क्या गलतियां हुई थी। जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करते तो हमारे जीवन में शैतान का अधिकार आता है। वो क्या करता है, हमें पुराने जीवन में उलझा के रखता है। वो पुराने जीवन में भी हम अटके रहते हैं और आने वाले जीवन की चिंता करते रहते हैं, हम परेशानियों में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं हमारी सारी चिंता दूर होती है। वचन में भी लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें विश्राम कहां से मिलेगा? परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जी। यहाँ पे क्या है, जिन्होंने, यहाँ पे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, पूरे संसार का कोई भी बंदा जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, जिसने परमेश्वर के निकट गया, उसको परमेश्वर से क्या मिला? ज्योति मिली और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सर्वशक्तिमान है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है, वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, संसार में हमें धोखा मिल सकता है, इंसानों से हमें धोखा मिल सकता है। हम किसी के पास जाते हैं, हो सकता है वो हमें मना कर दे, हो सकता है कि वो हेल्प भी कर दे, लेकिन वो सदा सुनाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। यानी परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो जब हम उसके निकट जाते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है और फिर वो आपके ऊपर ये भी नहीं जताएगा कि मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए वो किया था। अगर संसार के लोगों के पास जाएंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन मरते दम तक, जब तक आप धरती पे जिंदा, वो आपको सुनाते रहेंगे, मैंने तेरी उस टाइम पे हेल्प करी थी ना, मैंने तेरी हेल्प करी थी ना। परमेश्वर आपको कभी याद भी नहीं करवाएगा कि मैंने तेरी उस टाइम पे हेल्प करेगी। वो आपसे इतना प्रेम करता है। तो हमें सबसे पहले किसके निकट जाना है? परमेश्वर के निकट जाना है। इन दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखो जी, ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ उसकी सुनेगा जिसको बाइबल का बहुत ज्ञान है, बाइबल बहुत पढ़ने वाला है। कोई भी पर्सन, चाहे दीन जन, यहाँ पे लिखा दीन जन, जो दीन है मन का, जो घमंडी नहीं है। देखो, घमंडियों से परमेश्वर दूर रहता है। जो दीन है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर प्रेम है, जो दूसरे लोगों से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसकी सुनेगा। उसके बाद क्या लिखा है कि सब कष्टों से छुड़ा लिया है। एक परमेश्वर ही हमारा सहारा है जी, जो हमें कष्टों से छुड़ाता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। बहुत बार मैंने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स में आया हूँ, कष्ट में गया हूँ, मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे उन कष्टों में से निकाला है। कई बार क्या होता है, लगता है कि ये कष्ट हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। ये कष्ट हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते, ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत करते हैं। तो हमें कष्टों में से कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ परमेश्वर से छुड़ा सकता है। तो हमारा सबसे पहले, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से डरवैये, मतलब उसके डर में रहते हैं। कुछ भी गलत करने से पहले उनके मन में डर आता है कि नहीं, परमेश्वर देख रहा है। वो क्या हो गए? यहोवा के डरवैये। मतलब जो वचन के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जो वचन नहीं तोड़ते। जब वचन तोड़ने लगते हैं तो अंदर से आवाज आती है, वचन आ जाता है कि बाइबल में ये लिखा है, तुमने ये नहीं करना है। वो लोग कौन हो गए? यहोवा के डरवैये। अब परमेश्वर का क्या वादा है कि जो उसके डर में चलते हैं, जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्ग दूत उसके चारों ओर छावनी किए रहते हैं। जैसे आज के सिस्टम से समझ लो कि परमेश्वर ने हमारे आसपास स्वर्गदूत लगा रखे हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो हमारी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। मैं कई लोगों से सुनता हूं जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, वो मुझे कई बार बोलेंगे, तो कभी भी मर सकता है, कोई गारंटी थोड़ा है कि तू इतने साल जिएगा, कोई पीछे से आके तुझे मार देगा। कोई कहते तू तो ठीक चलाता है, तू तो टू व्हीलर ठीक चलाता है, लेकिन कोई आएगा अगर पीछे से मार देगा फिर क्या होगा? मैं उनको बोलता हूँ, ये वचन बोलता है मैं उनको कि मेरे परमेश्वर ने मेरे आसपास स्वर्गदूत लगा रखे हैं जो मेरी सुरक्षा करते हैं। मैंने लाखों किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है, आज तक परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी ने ले आके ठोक दिया। अगर कोई गलत भी आ रहा था, वहां भी परमेश्वर ने बचाया है। क्यों बचाया? क्योंकि उसने वादा किया है कि उसके स्वर्गदूत हमारी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर के दूत हमें
हर समय बचाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से कि हमारे पास एक सुरक्षा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो प्रभु को नहीं जानते, मैंने उनके जीवन में देखा, उनका कई बार एक्सीडेंट हो गया, किसी के पैर में चोट लग गई, किसी के कोई दिक्कत हो गई, लेकिन मैंने अपने जीवन से देखा कि हर बार परमेश्वर ने मेरी मदद करी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लाखों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ मैं, और परमेश्वर ने हर बार मुझे सुरक्षा दी है। और जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो हमारे जीवन में पूरी होती हैं। आगे लिखा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और उसके बाद क्या है कि जो उसकी शरण लेता है, जो उसके निकट जाता है, वहां वचन कह रहा है वो भी धन्य है। परमेश्वर हमारी भी यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं कि अगर आप हम उसके निकट जा रहे हैं वो कहते तुम धन्य हो। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है और हमें पता है कि हम उसके पास जा सकते हैं, उससे कुछ मांग सकते हैं। हमारे से कुछ गलती हो जाएगी तो हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें माफ़ भी कर देगा। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो मुझे तो पता नहीं होता था, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं उस गलती के दुख में डूबा रहता था। कितने दिन में परेशान रहता था कि मेरे से गलती होगी, मेरे अंदर से आवाज आती रहती थी, शैतान बोलता रहता, तूने पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया। मैं डरता रहता था, परेशान होता रहता था। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू किया, मुझे वचन समझ आए, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे से गलती होगी तो मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा, वो मुझे माफ कर देगा। ये बाइबल ने सिखाया मुझे कि परमेश्वर मेरी गलतियों से मुझे माफ़ कर देगा और मुझे ताकत देगा कि मैं दोबारा से गलती ना करूं। तो इस तरह से हम भी क्या हैं, परमेश्वर हमारा क्या है, भला परमेश्वर है जी। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। कि हमें क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना। तो पवित्र लोगों उसका भय मानो। जब उसका भय मान रहे हो, उसके बाद प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हें किसी भी भली वस्तु की गति नहीं होगी। ये परमेश्वर का वादा है जी, किसी चीज की गति नहीं होगी। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कार करेगा। एक आपको उदाहरण से बताता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे पास कभी काम की कमी नहीं होती। कई बार मुझे फोन करके लोग पूछेंगे तेरा काम कैसा है, मैं कहता हूँ मेरा बढ़िया चल रहा है। कहते हमारा तो चलता ही नहीं है। ये परमेश्वर की क्या है, आशीष। हाँ, लेकिन एक चीज और बोलना चाहता हूं, काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आलसी हैं फिर परमेश्वर काम नहीं देगा। अगर आप काम करने वाले हैं ना तो प्रभु आपको काम देगा। अगर आप आलसी हैं तो फिर परमेश्वर नहीं काम देगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यानी जब आप काम करोगे तो परमेश्वर आपको और काम देगा। अगर आप काम ही नहीं करो तो परमेश्वर आपको काम क्यों देगा। तो मेहनती बनिए, जो भी आप काम करते हैं काम करिए, परमेश्वर आपको किसी चीज की गति नहीं होने देगा। ये वचन कह रहा है। देखो आज संसार की स्थिति ऐसी बनी हुई है, हर तरफ से एक ही चीज सुनाई देती है, बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। सभी जगह बुरा हाल यही सुनाया जा रहा है। इधर भी डाउनफॉल है, इधर भी मंदा चल रहा है, इधर भी नुकसान हो रहा है। यहाँ तक अभी तो स्थिति ऐसी बनी हुई है, ये बताया जा रहा है कि बिस्कुट नहीं बिक रहे जी, कंपनियों के सामान नहीं बिक रहा, खाने पीने का सामान नहीं बिक रहा, 2 व्हीलर नहीं बिक रहे, 4 व्हीलर नहीं बिक रहे, गाड़ियां नहीं बिक रही, पेंट नहीं बिक रहा है, कोई सामान समून नहीं बिक रहा है। ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन परमेश्वर आपको किसी बात की गति नहीं होने देगा, लेकिन आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये हो सकता है शेर भी भूखे रह जाएं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं, उसको किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। तो परमेश्वर की खोज कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए और इनके ऊपर चलना शुरू कीजिए। चलना है हमें। अगर आप सुन के इसके ऊपर चल नहीं रहे हैं तो बेनिफिट नहीं होगा। आप सुनिए, विश्वास कीजिए, इसके ऊपर चलिए। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पुराने नियम में क्या था कि परमेश्वर का ना हमारे पास सहायक नहीं था। आज बड़ी खुशी की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना सहायक दे रखा है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो सदा तुम्हारे संग रहेगा और वो हमारी मदद करेगा वचनों को पढ़ने में, वचनों के ऊपर चलने में। वो हमारी पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और इनके ऊपर हम चल सकते हैं। तो पवित्र आत्मा की मदद से आप इन वचनों के ऊपर चलना शुरू करिए। आगे क्या लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अब ये हमारे लिए ये लाइन क्या है कि अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं, एक हमें चाहिए कि अच्छी हमारी आयु हो, हमारी एज ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या है,
अगर हम परमेश्वर की भलाई देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण हमें अपनी जीभ के ऊपर ध्यान रख देना है। आज ना बड़ा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हर बंदे के मुंह की जीभ से बुराई ही निकलेगी। अगर आप ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे तो उन अच्छी बात, उम्मीद की बात, निराशा की बातें निकलेगी, बुरी बातें निकलेगी। एक बंदा उसकी बुराई कर रहा है, दूसरा उसकी बुराई कर रहा है, चार बंदे भी खड़े हैं आपस में, वो भी एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जीभ से बुराई नहीं करनी है। इसके लिए ना हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप प्रार्थना करो इसके लिए कि प्रभु हमें समर्थ दे, हम अपनी जीभ से बुराई ना करें, हम अपनी जीभ से बुराई ना करें। क्योंकि वचन कह रहा है कि अगर आप हमने क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोकना है और अपने मुंह की चौकसी करनी है ताकि उससे छल की बात ना निकले। परमेश्वर सिखा रहे हैं हमें कि हमें अपनी जुबान के ऊपर ध्यान रखना है, इससे कोई बुरी बात ना निकले, कोई छल की बात ना निकले। देखो इसमें समय लगेगा, ये एकदम से नहीं हो पाएगा। धीरे 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 इन चीज़ों में मैं एक सलाह देनी चाहता हूँ कि आप क्या करो, कम बोलना शुरू करो। जितना आप कम बोलोगे ना, उतना आपके मुंह के शब्द कम होंगे, और मुंह के शब्द जब कम होंगे तो बुरी बातें भी कम निकलेगी। जितना हम ज़्यादा बोलेंगे उससे क्या होगा? हमारे मुंह से बुरी बातें निकलेंगी। नीति वचन में लिखा है कि हमें, जो बुद्धिमान पुरुष है वो सोच विचार के उत्तर देता है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? सोच विचार के उत्तर देना है और कम बोलना शुरू करो ताकि हमारे मुंह के शब्द कम हो। तो धीरे 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 जब भी मुंह में आई हुई किसी की बुराई करनी है, और बुराई पहले तो सुननी बंद करनी है ना। हमें बुराई सुननी है, अगर सुनेंगे नहीं तो हम बुराई करेंगे भी नहीं। क्योंकि जब हम बुराई सुनते हैं ना तो धीरे 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 हमारा जो माइंड है, हमारा जो स्वभाव है, वो उनके जैसा बनना शुरू हो जाता है। फिर हम भी दूसरों की बुराई करने लग जाएंगे। जब बुराई करने को लोगे अपने आप को रोको, याद दिलाओ कि मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे बुराई नहीं करनी। तो इस तरह से हमें अपनी जीभ का ध्यान रखना है कि मुझसे बुराई नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। वचन क्या कह रहा है? हमें क्या करनी है? बुराई को छोड़ना है और भलाई करनी है। देखो जहां तक हो सके लोगों की भलाई करें। भलाई में एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप में हिम्मत है तो मदद कर दीजिए, नहीं है तो मना भी कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि अपना नुकसान कर करके दूसरों की भलाई कर दे। परमेश्वर वो नहीं कह रहे हैं। हिम्मत है तो हम भलाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प की लोड़ है, हम मुंह के चार अच्छे शब्द भी एक भलाई को दर्शाते हैं। जी कोई बंदा निरुत्साहित है, वो थोड़ा सा मतलब परेशान है, आप उसको वचन बता दिया आपने, ये भी एक भलाई का काम है। आपने उसको उत्साहित कर दिया, आपने उसको परमेश्वर के बारे में बता दिया कि चिंता मत करो भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा, ये भी एक भलाई का काम है। तो हम लोगों को उत्साहित भी कर सकते हैं, एक भलाई भी कर सकते हैं। और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, हमें मेल मिलाप करने वाले बनना है। देखो आज संसार के हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि लोग एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना, हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। कोई ग्रोथ कर रहा है, हमें उसकी ग्रोथ में खुश होना है, दुखी नहीं होना, ना कि दूसरे की बुराई करनी है। संसार के लोग क्या करते हैं? एक बंदा ग्रो करता है, चार बंदे उसकी बुराई करते हैं। चार बंदे क्या बोलते हैं? इसने पक्का कोई उल्टा सीधा काम करा है तभी इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर गया, ये इसने यहाँ से चोरी करी, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें वहां खड़ना भी नहीं है। ऐसे लोगों से दूर ही रहो, उनके साथ ज्यादा संगति मत करो, उनकी ज्यादा बातें मत सुनो, ना उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि धीरे 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 आप भी उनके जैसे बन जाएंगे, बस बुराई करने ही में लगे रहेंगे। आगे लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंख कहाँ लगी हुई है जी? धर्मियों के ऊपर। और उसके कान कहाँ लगे हुए हैं? उनकी दहाई के ऊपर। और परमेश्वर धर्मी किसको बोलता है? जिसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, अपने पापों की माफी मांग ली, अब वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है ये मेरा धर्मी व्यक्ति है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो धर्मी है, ये परमेश्वर कह रहा है। तो धर्मी है तो परमेश्वर का ध्यान किन की ओर लगा हुआ है? हमारी ओर। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें धर्मी बनाया जी। हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से धर्मी नहीं बने हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, कीमत चुकाई है, हमने पापों की माफ़ी मांगी है, प्रभु ने माफ़ की, इनके प्रभु की दया से हम धर्मी बन गए हैं। तो इसलिए परमेश्वर की आंखें किधर लगी हुई हैं? हमारी ओर लगी हुई हैं। परमेश्वर आज हमें इस नज़रों से नहीं देखता कि हम पापी हैं। परमेश्वर आज हमें इस नज़रों से देखते हैं कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये धर्मी लोग हैं, क्योंकि कीमत चुका दी गई है। हमें यीशु का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कीमत चुकाई, उन्होंने अपना लहू बहाया, उन्होंने मार खाई, वो क्रूस पे गए, कोड़े खाए, उन्होंने वो बहुत दर्द सहा।
जो हमारी सजा थी यीशु मसीह ने भुगती है। इसकी वजह से परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, पिता परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है और हम पिता के सामने आज धर्मी हैं। किसकी वजह से? यीशु की वजह से। और परमेश्वर की आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं? हमारी ओर लगी हुई हैं। और उसके कान भी हमारी ओर लगे हुए हैं। तो उसके कान हमारी ओर लगे हैं मतलब क्या है? वो सुनने को तैयार बैठा है कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उसकी आंखें हमारी ओर आती हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, आप जब धन्यवाद करोगे परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छुएगी, आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ हुआ है, किसी ने मुझे टच किया है। मेरे साथ ये हजारों बार हो चुका है। जब भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ तो मुझे परमेश्वर महसूस होता है, वो टच होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैंने धन्यवाद किया और तूने प्रूफ दे दिया कि मैंने तेरा धन्यवाद स्वीकार कर लिया है, तेरा धन्यवाद मेरे तक पहुंच रहा है। हमारा परमेश्वर महान है, वो जिंदा परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं तरसता था इस चीज़ को कि कौन परमेश्वर है, मेरे अंदर भूख थी उसको जानने की। लेकिन जैसे जैसे मैंने यीशु को जाना, प्रभु को महसूस किया, आज उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रेजेंस आती है, वो टच करता है तो बड़ी खुशी मिलती है। तो इसी तरह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी और हमें महसूस होगा कि परमेश्वर हमारा धन्यवाद एक्सेप्ट कर रहा है। आगे लिखे है जी, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। परमेश्वर किनके मतलब विमुख रहता है? जो बुराई करने वाले हैं। देखो, अगर आपके अंदर ये आदत है ना बुराई करने की, परमेश्वर से माफ़ी मांगो और प्रभु से मदद मांगो कि प्रभु हमें हिम्मत दे, हमारे से ये नहीं होता है, हमारे से बुराई हो जाती है, प्रभु हमें मदद करो ताकि हम बुराई ना करें। जब हम ये चीज़ से छूट जाएंगे तो क्या होगा? फिर हम परमेश्वर से जो मांगेंगे तो वो हमें देगा। आगे लिखा जी, धर्मी दहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कौन दहाई देता है? धर्मी। धर्मी दहाई देगा तो कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनता है। मैंने पहले जैसे बताया कि यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी बन चुके हैं और परमेश्वर सुनता है और हमें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज संसार में कोई बंदा है जो बोले उसके पास विपत्ति नहीं है? हर बंदे के पास कोई ना कोई विपत्ति है, लेकिन उसका समाधान किसके पास है? परमेश्वर के पास। सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको आइडिया देगा। एक बार जाइए, नहीं कुछ समझ में आ रहा, दूसरी बार बोलिए प्रभु मेरे जीवन में ये विपत्ति है। आप हमारे नंबर पे कॉल करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए गवाही करेंगे, वचनों से बताएंगे। कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, बाइबल की कोई बात नहीं समझ आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा इस वीडियो में, तो आप उस नंबर पे आप कॉल करके हमारे से एडवाइस ले सकते हैं। हमें खुशी मिलेगी, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको वचनों से बताएंगे कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। हम चाहते हैं कि आप प्रभु में मजबूत हो जाओ, आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो जाए, प्रभु यीशु के साथ हम चाहते हैं कि हम आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। ये हमारे दिल की इच्छा है। वचन क्या कह रहा है कि हमें विपत्तियों से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से छुड़ाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है जी, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर किनके समीप रहता है? टूटे मन वाले। टूटे मन वाले कौन? मतलब दुखी लोग, परेशान लोग। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो दुखी परेशान लोग, परमेश्वर उनके पास ही है। लेकिन संसार का क्या कहना है? उनके जीवन में दुख तकलीफ आता है और कहते परमेश्वर ने छोड़ दिया। मैंने कई लोगों को मुझे परमेश्वर है ही नहीं है, इसलिए तो इतनी मुसीबत आ रही है हमारे जीवन में। परमेश्वर हो तो मुसीबत क्यों आ गई? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर है तो मुसीबत दूर करे। गलती आपकी है, पंगा आपने लिया है, वचन की आपको नॉलेज नहीं है और आपने परमेश्वर का कानून तोड़ दिया है, अब मुसीबत आ गई है। तो दोष किसके ऊपर लगाया जा रहा है? परमेश्वर के ऊपर। सारी गलती किसकी है? परमेश्वर की। लेकिन वचन कह रहा है कि जितने दुखी हैं, टूटे मन वाले लोग हैं, दुख वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके निकट है। मतलब परमेश्वर आपके निकट ही है, आपको सिर्फ उसको पुकारने की जरूरत है। आप उसे प्रेम से पुकारिए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये वचन क्या कह रहा है जी? धर्मी के ऊपर विपत्तियां पड़ती हैं। संसार क्या कहता है कि विपत्तियां किसके ऊपर पड़ती हैं? पापियों के ऊपर। लेकिन वचन कह रहा है धर्मी के ऊपर भी पड़ती हैं। यानी जो वचनों के ऊपर चलता है, पहले प्रभु ने क्या कहा? धर्मी किसको? जिसने यीशु को एक्सेप्ट किया, वचनों के ऊपर चल रहा है, वो धर्मी है। अब वचन कह रहा है उसके ऊपर भी विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन उन सब विपत्तियों से कौन निकालता है? परमेश्वर निकालता है। तो अगर आपके जीवन में आप प्रभु के साथ चल रहे हो, कोई विपत्ति आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वचन कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा? आपको इन विपत्तियों से निकालेगा।
और परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। देखो, अगर आपको वचन पता होगा ना, आप चिंता नहीं करोगे। विपत्ति आ गई, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी विपत्तियां देखी हैं, कई बार विपत्तियां आई, कई बार मुझे भी लगा कि प्रभु इनका समाधान कैसे होगा, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी आती थी, मैं प्रार्थना करता रहता था। मेरे पास एक रजिस्टर लगा रखा है, मैंने कुछ भी मुझे हो, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ और मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, लगातार करता रहता हूँ। जब वो समस्या का समाधान होता है फिर मैं काट देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी दुआ सुन ली। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। कोई भी विपत्ति है, लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी उसको लिख लीजिए और डेली प्रभु के आगे रखिए। वो उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको निकालेगा, क्योंकि प्रभु कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विपत्तियों से निकालूंगा, ये प्रभु कह रहे हैं। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर क्या करता है? हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर देखो हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मैं अपनी पर्सनल गवाही देता हूँ। एक मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही थी, तो क्या हुआ, एक रेड़े वाले ने क्या किया, वो हमारे बीच में लगा के, हम टू व्हीलर पे जा रहे थे, तो मेरी वाइफ के ना पैर में चोट लगी, तो उसको चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे मन में एक ही वचन आ रहा था, यही वचन मेरे मन में बार बार आ रहा था। वो कह रही लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई। मेरे अंदर से यही वचन आ रहा था कि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। तो जब ये वचन आया ना, उसने मुझे शांति दी। मैं भी दुखी हुआ, मुझे लगा कि इसके पैर में जा चोट हो गई है। तो प्रभु यीशु को महिमा मिले, हम डॉक्टर के पास गए, उसने थोड़ा इलाज किया। वो कहता थोड़ा सा फ्रैक्चर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और प्रभु ने महीने के अंदर अंदर मेरी वाइफ को भी ठीक कर दिया, मतलब उसकी हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने वहां पे भी उनको आशीष दी। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? दुष्ट कैसे मारा जाएगा? अपनी ही बुराई के द्वारा। मतलब अगर वो कुछ गलत करता है, वचन तोड़ता है, उन चीजों की वजह से उसका नुकसान हो जाएगा। और जो धर्मी के बैरी हैं, परमेश्वर उनको दोषी ठहराता है, उनके ऊपर दोष लगाता है। जो हमारे से कुछ लोग नफरत करेंगे, हमें किसी से बदला नहीं लेना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। देखो प्रभु ने कहा मेरे नाम की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुमसे वैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उनसे प्यार करना है, उनको माफ़ करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनको माफ़ कर दो और प्रभु से उनकी आशीष के लिए दुआ करो। प्रभु इन्हें भी आशीष दो, इन्हें भी बुद्धि दो, प्रभु ये आपको जाने, प्रभु इनका भी उद्धार हो जाए। हमें किसी के साथ, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर ही बदला लेगा। उसके बाद लिखा है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है जी, उसने लहू बहाया है। परमेश्वर ने लहू अपने बेटे को दिया, उसका लहू बहाया उसने हमें मोल लिया है जी, शैतान से हमें छीना है। आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर भी डिटेल में मैं बात करूंगा कि कैसे प्रभु ने क्यों लहू बहाया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या रीज़न था, कैसे प्रभु ने हमारे पापों की माफ़ी है। आने वाले दिनों में और बहुत सारी बातें मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में और प्रभु की डिटेल पूरी आपको नॉलेज इस चैनल के द्वारा हम देंगे, ताकि आप प्रभु में और मजबूत हो जाएं। और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। बाइबल में लिखा है कि जो अब मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो यीशु मसीह की वजह से धर्मी बन चुके हैं। तो परमेश्वर हमें दंड नहीं देना चाहता। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं धरती पे इसलिए नहीं आया कि मैं किसी को दोषी ठहराऊं, मैं धरती पे इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों का उद्धार करूं। प्रभु हमें बचाने के लिए आए हैं, नाश करने के लिए नहीं आए। ये परमेश्वर का वादा है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मैं एक आपसे हेल्प चाहता हूँ कि आप इस वचन को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके जीवन में भी एक बदलाव आना शुरू हो जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।